आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। Sponsored by Tasty Family Restaurant near Arbal Moड़, जहानाबाद। जहानाबाद में जदयू सांसद लवली आनंद ने कहा कि एक ओर सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है, वहीं विपक्ष समाज में जातीय विभाजन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष द्वारा दिए गए भूरा बाल साफ करो जैसे नारों को अनुचित बताया और कहा कि इससे समाज में विभाजन की भावना फैलती है। अपने पति एवं पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान भूरा बाल तय करेगा कि राज्य के सिंहासन पर कौन बैठेगा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह बयान सही है और इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की कि जातिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए 200 करोड़ के जमीन घोटाले के आरोप पर लवली आनंद ने कहा कि समय आने पर अशोक चौधरी खुद इसका जवाब देंगे। सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में चौमुखी विकास हुआ है, जिसका लाभ हर जाति वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विश्वास जताया और नारा दिया, 2025 में 225 फिर से नीतीश। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। लोग 2005 से पहले के बिहार को देखना नहीं चाहते हैं। 2005 के बाद जो बिहार 20 साल से एकदम प्रगति किया है, जो गति में आगे बढ़ा है, आप लोग को लगता होगा कि अभी हम बम्बई में हैं कि कहाँ हैं। वो बिहार को याद करिए ना, जहाँ गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, वो सब था। तो क्या स्थिति थी? इज्जत, अस्मत, सुरक्षा कुछ नहीं था। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ता। आज तो इतना कुछ हुआ है। तो इसी बिहार को लोग चाहेंगे जो 5 से लेके 2025 तक है। इसी बिहार को लोग देख रहे हैं और पीछे के बिहार में गर्त में लोग जाना नहीं चाहेगा कोई भी, समझदार। की बात तेजस्वी की सरकार में। अरे सबको हम लोग तो कहते हैं 2025 225 2025 है ना, तो 225 फिर से नीतीश, और यही स्लोगन के साथ पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। तो आनंद मोहन जी तो सही किए हैं, अनुभवी हैं, उससे पुराने हैं, और वो जो कहे हैं कि जो निश्चित रूप से कि आनंद मोहन जी बोलते हैं, हमको लगता है कि बिल्कुल ही प्रासंगिक है, समय के अनुसार है। और लोगों को इस तरह का बात नहीं बोल करके, जो विरोधी है इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। भूरा बाल साफ करो भाई, हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो सबका ध्यान रखा गया, सबका साथ सबका विकास। अब केंद्र से भी प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी सबको दिए हैं साथ। कोई एक ही वर्ग को थोड़ा दिया गया है उपलब्धि या सुविधा, सबको दिया गया। रोड बना है, सबके लिए बना है, बिजली पानी सबके लिए है। अब जो अभी देखिए कितना ज्यादा पंचायत में जो इतना ज्यादा मिला है, महिलाओं को आरक्षण मिला है, पढ़ने लिखने की सुविधा, सब तरह से साइकिल योजना, पोशाक योजना, कितना गिनाएंगे। तो ये तमाम वर्ग को ध्यान में रख करके किया गया है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया गया है। और तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाए हैं। तो सब वर्ग को साथ लेके चले हैं, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। किसी भी विपक्ष को जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और किसी को छोड़ के, किसी को गाली दे करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। विधानसभा अब देखिए, विपक्ष का काम ही है, जो विरोध में है वो कोई न कोई आरोप लगाएंगे, लेकिन आरोप जो है निराधार लगाने से कोई फायदा नहीं है। और उसको जवाब भी देने का जब सही वक्त पर देंगे अशोक जी देवा जवाब। अभी वक्त नहीं आया है जवाब देने वो अशोक जी जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे। सोच ही रहे होंगे जवाब देना, ऐसा थोड़ा है। अशोक जी अब देखिए, आप लोग इंतजार करिए, नोट करके रखिए। हम लोग तो कहते हैं, हम लोग तो सब लोग, आप लोग देखिए ना, अभी चलिए कार्यक्रम जो है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल।